हेलो बच्चों, पास्ट टेंस में अगला जो टॉपिक है उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए पास्ट टेंस का जो लास्ट पार्ट है नंबर 8 पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैंने सारे टेंस के बारे में बताया था। आज है पार्ट 8। तो बच्चों बताता हूं मैं आपको। नंबर 8 पर आता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम समझते हैं बच्चों। इसका सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं पहचान। तो इस टेंस की पहचान क्या है, इस टेंस को हम कैसे पहचानें। तो नंबर 1 बात करें बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो नंबर 1 है वो ये है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो भी हिंदी वाक्य हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें आता है बच्चों से रहा था, से रही थी और से रहे थे, से रहे थे। अर्थात कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में चला आ रहा था, जैसे कोई भी सेंटेंस गांधी जी 40 सालों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो रहा था पुरानी बात है। तो रहा था, से रही थी और से रहे थे, इस टेंस में आते हैं। नंबर 2 बात करें बच्चों, नंबर 2 है इसमें मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की बात करते हैं तो इस टेंस के जो मेन वर्ब हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लगाते हैं आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस का नाम आ गया। जब कंटिन्यूस का नाम आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करें तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो एक ही हैं, हैड बीन। क्या है कि हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके लिए हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, अब नंबर 4 की बात करें, इसमें नंबर 4 एक और है समय सूचक शब्दों के लिए। ध्यान से सुनिए, समय सूचक शब्दों के लिए, समय सूचक जो शब्द हैं, समय सूचक शब्दों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग। अब हम समझते हैं, मैंने आपको पिछले वाले टेंस में बताया था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सिंस का प्रयोग करते हैं बच्चों पॉइंट टू टाइम के लिए। पॉइंट टू टाइम, पॉइंट टू टाइम का मतलब होता है बच्चों निश्चित समय। क्या बात करते हैं? जब भी कोई निश्चित समय की बात आती है वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो फॉर हैं, फॉर का प्रयोग हम करते हैं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय अवधि, अनिश्चित समय अवधि के लिए, अवधि के लिए। अर्थात जब भी अनिश्चित समय अवधि की बात आती है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि जैसे कि सिंस की बात करें सुबह से, जैसे मैं बात करूं सुबह से, अब सुबह से के लिए क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। क्योंकि जो सुबह से मैं, जैसे कि वह सुबह से टीवी देख रहा था,
तो निश्चित समय हो गया। अब मैं कहूं कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, इसके लिए क्या आएगा? for 2 hours। अब मैं जैसे कि बात करता हूं सोमवार से, जैसे कि सोमवार से, वह सोमवार से मंदिर जा रही थी, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? सिंस मंडे। क्या आएगा? सिंस मंडे। अब मैं कहूं कि 5 दिनों से, अब 5 दिन कौन से हैं वो नहीं पता है, वो अनिश्चित हैं, तो वहां पर क्या आएगा बच्चों? 4 5 डेज। ओके। अगर मैं बात करूं जैसे कि जुलाई से, निश्चित समय की बात करते हैं जुलाई से, जैसे कि वह जुलाई से बैंक में काम कर रहा था, तो क्या होगा यहाँ पर? सिंस जुलाई। अगर जैसे कि बात करूं 6 माह से, अब 6 माह कौन से ये नहीं पता क्योंकि अनिश्चित है। जैसे कि मैं 6 माह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर 6 माह कौन से पता नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 6 मंथ्स। एक और बताऊंगा, जैसे कि बात करते हैं 2007 से, निश्चित समय 2007 से, जैसे यहाँ पर क्या आएगा? सिंस 2007। जैसे कि वह 2007 से जयपुर में निवास कर रहा था, तो ये क्या हुआ? सिंस आया। अगर मैं कहूँ जैसे कि 20 सालों से, 20 सालों से, तो 20 साल कौन से कि नहीं पता, अनिश्चित है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 420 ईयर्स। जैसे कि सचिन तेंदुलकर 20 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, तो पास्ट की बात है। तो आपने देखा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये 4 पहचान है। हिंदी वाक्यों में मैंने आपको बता दिया, मेन वर्ब बता दी, हेल्पिंग वर्ब बताई, और ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है, वो मैंने बता दी है। अब समझते हैं बच्चों इसका जो फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला का मतलब होता है बच्चों वाक्य निर्माण। इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है। अब आपको पता है कि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है बच्चों अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। वाक्य निर्माण कैसे होगा बच्चों? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड और हेड के साथ बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। देख लिया आपने, ये पूरा इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की बच्चों। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव में नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और फिर नोट हमेशा तीसरे नंबर पर, और फिर आएगा बीन, और फिर ये शेष वाक्य जो है ना, ये बिल्कुल शेष ऐसे आ जाएगा, यथावत, बिल्कुल यथावत आएगा। ओके, तो नेगेटिव में नोट लग जाएगा तीसरे नंबर पर। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें क्या आ जाएगा? हेड पहले आ जाएगा, बस हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बीन, और फिर ये अपना जो शेष वाक्य यथावत आएगा, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। आज इसी तरह बच्चों अगला जो फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हेड, फिर सब्जेक्ट, और फिर नोट हमेशा की तरह तीसरे नंबर पर, फिर बीन, और वही ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये पूरा शेष वाक्य यथावत आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये देखा आपने इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको समझना है। इसमें एक और बताना चाहूंगा,
WH वर्ड का भी बता देता हूँ। नंबर 5 पर एक और आता है बच्चों, वो आता है WH वर्ड्स। तो WH वर्ड का फॉर्मूला, WH वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे जो भी WH वर्ड्स हैं, वाई, वेन, वेयर, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आएगा हेड, फिर सब्जेक्ट, और फिर बीन, और फिर वही शेष वाक्य जो हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। जो मैंने ये बताया है ये पूरा वाक्य वैसा का वैसा आएगा। अब देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। इसकी जो एडवर्ब की बात करूं बच्चों, अगर आप एडवर्ब के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके एडवर्ब में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इसकी जो एडवर्ब है वो आप देख लीजिए, हैड बीन और सिंस फॉर, यही इसकी एडवर्ब है। अगर जहां पर जिस वाक्य में हैड बीन, सिंस फॉर का उल्लेख हो वो इसी टेंस में आएगा। देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों देखो, जैसे कि वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी। वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी। तो यहां पर क्या आया, से रही थी। तो से रहा था, से रही थी और से रहे थे। तो वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, शी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शी के बाद क्या आएगा, हैड, जैसा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट फिर हैड फिर बीन आएगा। शी हैड बीन, और मूवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं, शी हैड बीन वॉचिंग मूवी। अब कितने घंटे से, 3 घंटे से, तो 4 आएगा, क्योंकि 3 घंटे क्या है, अनिश्चित है। तो 4 3 आवर्स। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब इसका नेगेटिव मैं बता देता हूं, बाकी आप बनाएंगे दूसरे। इसका मैं बता देता हूं, वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रही थी, तो शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। बिल्कुल सेम है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी, तो हैड सी बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद क्या वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रही थी, तो हैड सी, फिर आएगा नॉट, हैड सी नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। अब वह मूवी कितने घंटे, कब से देख रही थी, कितनी देर से देख रही थी, तो वहां पर कितनी देर के लिए हम लगा सकते हैं बच्चों, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे से, हाउ मेनी आवर्स हैड सी बीन वॉचिंग मूवी। बिल्कुल सिंपल बताया मैंने आपको। इसका एग्जाम्पल बताया है बच्चों, इसका फॉर्मूला है और ये इसका एग्जाम्पल्स है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, आगे बढ़िए। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, सचिन 1990 से क्रिकेट खेल रहा था। तो यहां क्या आ रहा है, से रहा था। क्या आ रहा बच्चों, से रहा था। तो क्या बनेगा इसका अफर्मेटिव, क्या बनेगा, सचिन। क्या आएगा, हैड बीन, सचिन हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था, क्रिकेट। सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आएगा, क्या आएगा बच्चों, सिंस 1990। ओके, एक को एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गांधी जी
40 सालों से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है बच्चों, गांधी जी 40 सालों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या होगा इसका, गांधी जी। सब्जेक्ट क्या हुआ, गांधी जी, गांधी जी हो गया। गांधी के साथ हैड बीन आएगा, इसमें एक ही है, तो गांधी जी हैड बीन। अब लड़ाई लड़ने के लिए आप लगा सकते हैं फाइटिंग, गांधी जी हैड बीन फाइटिंग, गांधी जी हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश लगा सकते हैं। कितने सालों से, 440 ईयर्स, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, 440 ईयर्स गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुछ और सेंटेंस मैं आपके लिए देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इनका अंग्रेजी अनुवाद करके आप बताएं, कि इसका अंग्रेजी अनुवाद करके आप मुझे बताएं। तो मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, एक तो मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। ओके, तो क्या आ रहा है, से रहा था, तो इसका मैं बताता हूं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, अनिश्चित है, तो क्या आएगा बच्चों, फॉर 2 आवर्स। तो देखा आपने, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब इसके अलावा जो सेंटेंस मैं आपको देना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप खुद बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे, ताकि मैं देखना चाहूंगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस देता हूं आपके लिए बच्चों, जैसे कि राजेश खन्ना तीस सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, या फिल्मी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री लगा देता हूँ, आप यहाँ लगा सकते हैं फिल्मी दुनिया लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिल्मी दुनिया में काम कर रहा था। तो राजेश खन्ना 30 सालों से फिल्मी दुनिया में काम कर रहा था। ओके, इसका आप बनाएंगे। एक और सेंटेंस देता हूं, जैसे कि मदर टेरेसा कई सालों से गरीबों की मदद कर रही थी। मदर टेरेसा कई सालों से गरीबों की मदद कर रही थी। ओके, कुछ और सेंटेंस कर देखते हैं बच्चों। मेरे दादाजी बचपन से अजमेर में निवास कर रहे थे। अजमेर में निवास कर रहे थे। ओके, एक और लास्ट सेंटेंस दूंगा, उसके बाद आप खुद बनाएंगे। एक और सेंटेंस दूंगा आपके लिए, जैसे कि वह 4 माहों से अंग्रेजी बोलना सीख रहा था। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं ये आप खुद बनाएं
और मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पूरा डिटेल में समझाया है, एक एक टॉपिक समझाया है, उसकी पहचान बताई, उसका जो फॉर्मूला बताया और सिंस फॉर जो पूरा डिटेल में समझाया और ये एग्जाम्पल बताया। मैं चाहूँगा कि ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं चेक करूँगा। इसी साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला बहुत जल्दी मेरा अगला वीडियो आने वाला है फ्यूचर टेंस को लेकर। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।